हेलो। आज हम 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कुरीपुकल अभियान शुरू किया है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, केरल। केरल गवर्नमेंट ने अभी ये अभियान शुरू किया है। तो ये आपको मैप दे रखा है केरल का। यहाँ पे है महाराष्ट्र, कर्नाटका और यहाँ पे है तमिलनाडु। ये है वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद, ये है वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरियर में मलयालम भाषा ज़्यादा बोली जाती है। और केरल का जो हाई कोर्ट है वो केरल और लक्षद्वीप दोनों का ही एक है। केरल में नया साल के रूप में एक त्योहार बनाया जाता है जिसका नाम है विशु। वहां पे ओणम भी मनाया जाता है। तो आपको दो ये फेस्टिवल याद रखने हैं, विशु और ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में MTNL के नए CMD किसे बनाया गया है। तो MTNL की फुल फॉर्म महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं रजनीश कुमार, विनीत अरोड़ा, PK पुरवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, PK पुरवाल। कल भी मैंने बताया था PK पुरवाल जो कि BSNL के भी हेड हैं। ये MTNL और ये है BSNL, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 में हुई थी। और इसका जो अभी हेड है उसका नाम है प्रवीण कुमार पुरवाल। और MTNL का भी हेड कौन बन गया है, प्रवीण कुमार पुरवाल। सुनील कुमार जो कि पहले इसके CMD थे, अब कौन बन गए, प्रवीण कुमार पुरवाल ही दोनों के हेड बन गए हैं। दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RV भुसकुटे का निधन हुआ, वो कौन थे। वो गायक थे, अभिनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। ये थे RV भुसकुटे। ये 8 अगस्त 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने गांधी जी के साथ भी काम किया था और इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 में हुआ था, जिसमें RV भुसकुटे ने भी भाग लिया था, जिनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं PV सिंधु, MC मैरीकॉम, विश्वनाथ आनंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने, WWF ने। अब इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड फंड, जिसकी स्थापना अप्रैल 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रूप में हुई थी, लेकिन 1987 में इसका नाम कर दिया वर्ल्ड वाइल्ड फंड। लाइफ को इसमें से हटा दिया। और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। और इसका जो भी हेड है उसका नाम है क्रेटर रॉबर्ट। कौन है, क्रेटर रॉबर्ट। और ये ब्रांड मास्टर किसको बनाया गया है, विश्वनाथ आनंद को, जो कि चेस के ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि 1987 में बने थे चेस के ग्रैंड मास्टर। और इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991 में। मतलब जब स्टार्ट हुए थे राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिलना, तो पहला किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आरोग्य सेतु। 2 अप्रैल 2020 को ये ऐप लॉन्च किया गया था और 13 दिनों में इसने 5 करोड़ डाउनलोड कर लिया लोगों ने, 5 करोड़ लोगों ने। ये कोविड-19 के लिए बनाया गया ऐप है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके कांटेक्ट में कौन कौन से लोग आए हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
विश्व हीमोफीलिया दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस बनाया गया। ये एक टाइप की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, जो रक्त का जो थक्का होता है वो बनना बंद हो जाता है, और ये एक आनुवंशिक बीमारी है, मतलब ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसमें क्या होता है, एक जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, जो खून का क्लोट बनाने का, वो उसकी कमी हो जाती है, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसकी कमी से ये बीमारी होती है। अब मैंने ये मैप इसलिए दिया है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को बनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, जिसकी कैपिटल शिमला है। वहाँ के जो सीएम हैं वो है जयराम ठाकुर, और वहाँ की जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2020 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर का अनावरण किया है? मतलब अभी जो 2022 में जो पैरा ओलंपिक्स होने हैं चीन में, उनके लिए उन्होंने एक शुभंकर दिया है। तो वो किसने दिया है? चीन ने दिया है, और ये शुभंकर है। इसका नाम है फेई फेई। ठीक है, 2 बार फेई फेई। एक फेई फेई का मतलब है कि जो पक्षी होते हैं वो मानव सम्मान के प्रतीक होते हैं, और दूसरे फेई का मतलब होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको कमजोरी को तो भगाना चाहिए और अपने परिश्रम को बढ़ाना चाहिए। अब जो एशियन पैरा गेम्स हैं ये 2010 में स्टार्ट हुए थे, और पहला जो पैरा गेम्स हुए थे वो चीन में हुए थे, और अभी 2022 में कहाँ होंगे? चीन में होंगे। और 2018 में कहाँ हुए थे? इससे पहले इंडोनेशिया में हुए थे। जो एशियन गेम है उनकी शुरुआत 1951 में नई दिल्ली से हुई थी। एशियन गेम कब शुरू हुए थे? 1951 में हुए थे। और जो ओलंपिक्स हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 में, और ग्रीस के कहाँ से? एथ से स्टार्ट हुई थी। 2 प्रकार के ओलंपिक्स होते हैं, एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है। अभी जो समर ओलंपिक होना था जापान के टोक्यो में, वो कोविड-19 की वजह से अब आगे खिसका दिया है, और जो विंटर ओलंपिक है वो कहाँ होगा? चीन के बीजिंग में होगा। कब होगा? 2022 में। और जो समर है वो कहाँ कब होगा? 2020 में होना था जापान के टोक्यो में, लेकिन अब इसको 2021 में कर दिया है। कहाँ? जापान के टोक्यो में। ये समर है और ये विंटर है। तो जो विंटर है वो 2018 में दक्षिण कोरिया में हुआ था, और जो समर है वो अभी जापान के टोक्यो में होगा। 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? भारत ने। क्योंकि अभी जो कोविड-19 है उसमें लॉकडाउन की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है, तो इस ऑपरेशन की से लोगों को जरूरी सामान, जरूरी दवाइयाँ उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है। अब ये है छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, और ये उड़ीसा, और ये झारखंड, और ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। तो इसकी जो बाउंड्री है वो किस किस से लग रही है वो मैंने आपको बताया। ये वहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके, और ये हैं भूपेश बघेल, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर या नया रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 35 रुपए देने की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि कोविड-19 की वजह से अदर स्टेट में जो लोग फंसे हुए हैं या बाहर जो लोग, उनको 3500 रुपए देने की घोषणा की है। ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नीचे है असम, और यहाँ है नागालैंड, और ऊपर चीन। ये है वहाँ के सीएम पेमा खांडू, और ये वहाँ के गवर्नर है ब्रिगेडियर पीडी मिश्रा, और यहाँ की जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की वो है ईटानगर। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में आईएमएफ की बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया? तो इसका आंसर होता रघुराम राजन। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1949 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में की गई, और इसका जो हेड है उसका नाम है क्रिस्टिन लेगार्ड।
आज के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे दिवस कब बनाया गया? 16 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल, 12 अप्रैल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।